हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ के जीके में छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास में छत्तीसगढ़ के कंप्लीट कर आ चुका हूं। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो पहला पार्ट इसका जो है आप नहीं देखे होंगे तो पहला पार्ट इसको जाकर देख सकते हैं। हमारा आज के आपका दूसरा पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यह हमारा सेकंड पार्ट है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन यहाँ पे आप तक पहुँच पाए। लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे होंगे और पीएससी, व्यापम, पटवारी वगैरह छात्राओं से लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराएगा। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है लगभग सभी आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में कंप्लीट कर चुका हूँ। 3 पार्ट में बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें छांट के बनाया था। ये हमारा छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का सेकेंड पार्ट है। तो पहले पार्ट जाके देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और यहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट थे उन लोग कमेंट कर रहे थे कि मात्र आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं करके कमेंट करते हैं। उन लोग करंट अफेयर्स के डलता है, क्लास छत्तीसगढ़ के जीएस डलता है और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर का क्लास, करंट अफेयर्स, बहुत सारे क्लासेस यहाँ पे डलते हैं। वो उन लोग को नहीं दिखता है। बाकी जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन मात्र आपको दिखता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो कंप्लीट करा चुका हूँ। उसको पहले एक मैं इसलिए पहले से मॉडर्न हिस्ट्री मैं आधा धूरा पढ़ाने कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की, उस पर अब मिडिवल हिस्ट्री जैसे ख़त्म होगा इस बार हम एंशियंट हिस्ट्री अभी पढ़ा रहा हूँ। लगभग इसके 12 या 13 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो उसको पहले एक साइड से कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका सिलेबस भी ख़त्म होते जाएगा। तो सभी को कंप्लीट करते जा रहा हूँ मैं। आधा धूरा पढ़ाने कोई मतलब नहीं है। जितना भी क्लासेस है उसको करते जाइएगा, एक साइड से ख़त्म करते जाएंगे तो आपको ये आपका जो जितना भी हिस्ट्री में जो आपका मॉडर्न हो गया, एंशियंट, मिडिवल, आपको मैं कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो एक साइड से करते जाएंगे। इसी तरह के मैं पूरा कंप्लीट एक एक साइड से करते जाऊँगा। मैं एक साइड आपका मिडिवल हिस्ट्री, एक तरफ आपका एंशियंट, ऐसे ख़त्म मतलब आधा थोड़ा पढ़ाने कोई मतलब इसलिए पहले मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करूँगा, इसके बाद एंशियंट, फिर आपका मिडिवल। तो तीनों चैप्टर आपका एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। और मैं 6 मंथ के करंट अफेयर्स भी लाने वाला हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लासेस में 22 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए थे, तो हम 23वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रत्नदेव तृतीय ने, प्रतापमल ने, बहार शाह ने या आपके कल्याण सैनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार आपके प्रतापमल ने करवाया था। प्रतापमल का इनका जो शासनकाल 1198 से लेकर आपका 1222 तक इन्होंने शासन किया था। ये आपके प्रतापमल, ये आपके कौन से शासक थे? के रतनपुर के कलचुरी शासक थे प्रतापमल। और इन्होंने आपके षटकोणी सिक्के इन्होंने जारी किए थे। ये जो मुद्रा इनके द्वारा इन्होंने गोल्ड और षटकोणी सिक्के किसने जारी किए थे? तो इसको याद रखिए, प्रतापमल ने इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये आपके इनके द्वारा इसके बाद जो प्रतापमल, इनके बाद जो यहाँ पे जो कलचुरी जो, तो यहाँ पर कलचुरी वंश पूरा इसके बाद अंधकार युग में चला जाता है। लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पे शासन काल के यहाँ पे स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। प्रतापमल के बाद जस्ट 200 वर्षों तक यहाँ पे अंधकार युग में चला जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? तो यहाँ पे कलचुरियों ने, मराठों ने, अंग्रेजों ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कलचुरियों ने। याद रखें, जो कलचुरी शाखा के जो प्रमुख जितने भी शासक थे, तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। जिसको याद रखिएगा। राजधानी इन्होंने तोमाड़ को आरंभिक राजधानी इनको द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे इसके जो प्रथम शासक कौन थे? तो कलिंगराज। याद रखिए, कलिंगराज इसके संस्थापक है कलिंगराज। और इनके वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले रतनपुर जो कलचुरी शाखा के ये प्रमुख शासक इनको कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा कलचुरियों ने यहाँ पे शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का वास्तविक जो राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? कलचुरी, काकती वंश, यादव वंश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कलचुरी वंश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो छत्तीसगढ़ की जो वास्तविक राजनीतिक इतिहास आपके कलचुरी राजवंश की स्थापना के साथ यहाँ पे होता है। कलिंग राज जो इसके संस्थापक है। राजधानी कलचुरियों की जो आरंभिक राजधानी कहाँ थी?
ये आपका तुमाड़ थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? तो बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के अंतर्गत जो नल नागवंशी थे, तो इस राज्य के अंत किसके द्वारा किया था? तो कलचुरियों के द्वारा, काकती वंशियों के द्वारा, यादवों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बस्तर के जो कोरापुट क्षेत्र के अंतर्गत जो नल नागवंशी जो यहाँ पे शासन करते बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ पे जो कलचुरी जो शासक थे, इन्होंने इस राज्य के इन्होंने अंत करके कलचुरी वंशियों के शासन यहाँ पे स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर, ये आपके कुबेर फर लिखा है, आपका कुबेरपुर है तो कुबेर नगर की उपमा दी गई है, इसको संज्ञा दी है कुबेर नगर की। तो माड़ को, रतनपुर को, रायपुर को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनपुर को कुबेरपुर की नगरी की संज्ञा दी गई है, और इसको टैंक ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे तालाब वगैरह भी बना है, और टेम्पल वगैरह बहुत सारे मंदिर वगैरह बना है। महामाया मंदिर बहुत ही फेमस है यहाँ पे, कभी भी जाइएगा तो घूम के आइएगा। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जो रत्नपुर जो है, पहले रत्नपुर बोला जाता है, अब रतनपुर बोला जाता है। ये किसके द्वारा इसको बसाया गया था? रतनपुर को, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर के जो स्थापना किसके द्वारा किया था? तो आपके रत्नदेव प्रथम के द्वारा 1050 ईस्वी में इसके द्वारा बनवाया गया था। और तुमाड़ के स्थान पर इन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था रत्नदेव प्रथम ने। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके जो महामाया मंदिर जो रतनपुर में है, लगभग 11वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये भी आपके रत्नदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। महिषासुर मर्दनी जो आपके लाफागढ़ में स्थित थी, ये भी किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपके रत्नदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, मंदिर वगैरह और बहुत सारे टेम्पल वगैरह, बहुत से काम इन्होंने किया है। तो इसको याद रखिए। तो रतनपुर को तालाबों की नगरी, टैंक ऑफ सिटी में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। और रत्नपुर के जो रत्नदेव के जो शासन काल के कारण रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के जो कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कलिंगराज को, कमलराज को, राजराज को, या इनमें से कोई नहीं। इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंगराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन याद रखिएगा। तो रतनपुर के जो कलचुरी शाखा का जो वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? कलिंगराज को कहा जाता है। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो रतनपुर के जो कलचुरी शाखा के जो प्रमुख शासक कौन थे? कलिंगराज। इनका शासन 1000 से स्टार्ट होता है और 1020 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक इनको संस्थापक कहा जाता है। राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया था? तो राजधानी तुमाड़ को बनाया था। इनकी आरंभिक राजधानी थी तुमाड़, तो इसको याद रखिएगा। इसके जो इनके द्वारा कौन से कार्य किया गया था? जो आपके जो चैतुरगढ़ का जो किला है और तुमाड़ में जो महिषासुर जो मर्दनी जो मंदिर है, इनका द्वारा कलिंगराज के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तुमाड़, रायगढ़, रायपुर, या इनमें से कोई नहीं। तभी जस्ट बताया हूँ 2-3 बार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुमाड़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। तो कलचुरियों की आरंभिक समय में, मतलब स्थापना किया उसी समय कलचुरियों ने इसकी आरंभिक राजधानी तुमाड़ को बनाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये आपके कलिंगराज के द्वारा इसको बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहारेंद्र साय, तो बहारेंद्र साय कहा जाता है इनको। तो बहारेंद्र साय का जो शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका जो शासनकाल लगभग 1480 से 1500, इनका कितना तक यहाँ पे एक मिनट ना। तो इनका जो शासनकाल लगभग 1480 से लेकर इनका 1544 है, 25 नहीं है आपका 44 है। तो इनका जो शासनकाल बहारेंद्र साय इनको बोला जाता है। तो बहारेंद्र साय का 1480 से लेकर 1544 तक इनका जो शासनकाल रहा था। राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया था? तो कोसगई को याद रखिएगा, जो इसको अभी वर्तमान में कोरबा के नाम से जानते हैं।
तो पहले इनके शासनकाल में इनको कोसगई कहा जाता है, लेकिन अभी इसको कोरबा कहा जाता है। तो राजधानी इन्होंने कोसगई कोरबा को बनाया था। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर इन्होंने छुरी कोसगई का निर्माण कराया और कोषागार के भी स्थापना इनके द्वारा करवाया गया था। और इन्होंने बहुत सारे मंदिर, जैसे आपका जो कोसगई मंदिर जो आपके छुरी कोरबा में स्थित है, चैतुरगढ़ की किला, ये आपके बहारेंद्र शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी? बस्तर और करौंद, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर और आपकी करौंद। ये यहाँ पे नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। कहने का मतलब यही है, पहले क्या होता था, जैसे कुछ फेस्टिवल वगैरह होता था, त्यौहार वगैरह, तो यहाँ पे नर बलि प्रथा यहाँ पे प्रचलित है। तो यहाँ पे जो राजा महाराजा थे, यहाँ पे नर बलि प्रथा इन लोग चलाते थे उस समय। तो नर बलि की प्रथा आपके बस्तर और करौंद में यहाँ पे प्रचलित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त कौन सा जगह है? सिरपुर को, रतनपुर को, आरंग को, या आपके राजिम को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनपुर, जिसको टैंक ऑफ सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी के जो गौरव प्राप्त है आपको रतनपुर थे। ये तो कलचुरी और मराठों ने भी रतनपुर को अपनी राजधानी के रूप में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित कौन सा था? सोमवंश, नागवंश, मेघवंश, या फड़ी नागवंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखिए, कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो आपका फड़ी नागवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवर्धा का जो फड़ी नागवंश, इनका जो शासनकाल लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर आपका 14वीं शताब्दी तक यहाँ पे इनका शासन कर रहे थे, जो फड़ी नागवंशी शासक थे। इसके संस्थापक, कवर्धा के जो फड़ी नागवंश के संस्थापक कौन है? तो इसको याद रखिए, जो अहिराज हैं। अहिराज इसके संस्थापक है। और इस वंश ने अंत समय में जो कलचुरियों के अधीन इन्होंने शासन किए थे, इसमें आपको खास करके जो गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव, ये सभी आपके कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक है। अगर संस्थापक पूछे तो याद रखिएगा अहिराज इसके शासन संस्थापक है। शासन क्षेत्र इन लोग कहाँ पे करते थे? तो आपके कवर्धा में यहाँ पे लोग शासन करते थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे? अमर सिंह देव, कोकल्ल देव, वृक सिंह देव, या आपके सत्यदेव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के जो अंतिम नरेश कौन थे? तो अमर सिंह देव थे। इसको याद रखिएगा। तो इनको कलचुरी वंश के अंतिम शासक इनको अमर सिंह देव को कहा जाता है। इन्होंने रायपुर लहुरी शाखा के अंतिम राजा भी इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान सभा का सदस्य था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद पोटाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाय मिस्टेक इसमें शायद दूसरा क्वेश्चन जुड़ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी गौरव प्राप्त है कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो रतनपुर। कलचुरियों के इन लोग राजधानी बनाया था। साथ ही साथ जो मराठों ने भी रतनपुर को अपनी राजधानी बहुत सारे शासक ने बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नदेव प्रथम के पश्चात कौन यहाँ पे शासक हुआ था? तो रत्नदेव प्रथम के बाद यहाँ पे कौन से इन्होंने शासन किया करने स्टार्ट कर दिया था? पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम, या उपरोक्त में से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीदेव इसका प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनका जो शासनकाल है 1065 से 95 तक इन्होंने शासन किया था। और इनको सकल कौशलाधिपति की उपाधि किसको ये धारण किए थे? तो आपके पृथ्वीदेव प्रथम को कहा जाता है। याद रखिए, इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और जो अमोदा ताम्रपत्र, इस ताम्रपत्र के अनुसार यहाँ पे लगभग 21,000 गाँव के आपके स्वामी इनको कहा गया है। और बहुत सारे इन्होंने कार्य किए हैं, जैसे रतनपुर के जो तालाब वगैरह का निर्माण करवाया है। तुमाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे पृथ्वीदेव जो प्रथम थे इन्होंने चित्तौड़गढ़ जो आपके लाफागढ़ के नाम से जाना, इसका निर्माण करवाया था। और अगर मेनका दरवाज़ा, सिंह द्वारा, हुंकारा दरवाजा, ये सभी जो है आप इनके द्वारा करवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्री जाजलदेव एवं गज शार्दुल अंकित करवाया था? पृथ्वीदेव द्वितीय ने, जाजलदेव द्वितीय ने,
रत्नदेव द्वितीय ने, ये आपका जाज्वल्यदेव प्रथम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे पीएससी में क्वेश्चन आपके पूछा गया तो इसको याद रखिएगा। तो अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्री जाज्वल्यदेव जो गज शार्दुल जो अंकित करवाया था किसने, तो आपके जाज्वल्यदेव जो प्रथम थे इन्होंने ये आपका अंकित करवाया था। तो इसको याद रखिएगा। इनको गज शार्दुल की उपाधि भी दी गई है, जिसका मतलब हाथियों की शिकारी कहा जाता है इसका मतलब। और ये आपके इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिए थे और उन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलवाए थे, जिस सिक्के में जाज्वल्यदेव और गज शार्दुल चित्रित इन्होंने करवाया था। तो इसको याद रखिए। इनके द्वारा नगर भी बसाया गया जिसको हम अभी जांजगीर के नाम से जानते थे, उस समय इसको जाज्वल्यपुर के नाम से जाना जाता था। ये जो नगर है इनके द्वारा बसाया गया था। तो इसको याद रखिए। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे जाज्वल्य महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। मंदिर की बात करूँ तो जाज्वल्यपुर में विष्णु मंदिर, इसको नक्टा मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया गया था। पाली के शिव मंदिर जो आपका कोरबा में, इसका जीर्णोद्धार भी इनके द्वारा करवाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की जो शासन पद्धति कैसी थी? नारंग पद्धति, दोहरी पद्धति, एकल पद्धति या आपका सुबह पद्धति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सुबह पद्धति। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों के जो शासन जो कैसे करते थे, या इस शासन करते थे, आपका पद्धति कैसी अपनाई गई थी? तो आपका इन्होंने सुबह पद्धति अपनाई थी। सुबह पद्धति क्या होता है? तो ये आपका एक तरह का ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो ठेकेदारी व्यवस्था से संबंधित है। इसके जनक कौन है? सुबह जो पद्धति, इसके जनक व्यंकोजी भोसले को इसको मतलब जनक कहा जाता है, इन्होंने स्टार्ट किया था। और छत्तीसगढ़ में मराठों ने सुबह पद्धति इन्होंने मतलब शासन करना स्टार्ट किया था, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो 41 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। और बता दूं मैं, मॉर्निंग में आपका जो क्लास हिस्ट्री का रहता है, इसके बाद आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, इसके बाद आप कंप्यूटर का, और लास्ट में आपका छत्तीसगढ़ का जीएस रहता है। ये चार जो यहाँ पे कंटिन्यू आपके जो क्लासेस चलती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर एक क्लास नहीं यहाँ पे बताया जाता। सुबह हिस्ट्री, फिर आपका करंट अफेयर्स का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स से, और इसके बाद आपका कंप्यूटर का, और आपका छत्तीसगढ़ की जीएस जो कि आपके नाइट में डलती है। तो ये आपको 4 सेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।